अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर एआईसीसी प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी जी को लेकर, जिनकी आज आवत हुई हैदराबाद चार मीनार, तारीखी शहर चार मीनार, जिसमें आज आ पहुंचे श्री राहुल गांधी जी और उन्होंने अपनी बेहतरीन स्पीच का मुजाहरा किया। हम आपको दिखाते हैं उनकी ये स्पीच। उन्होंने इस स्पीच में क्या कहा और अपोजिशन पार्टी को किस तरह अपने घेरे में लिया। जैसे कि आप जानते हैं, अपोजिशन पार्टी वालों ने श्री राहुल गांधी जी का नाम पप्पू रखा था। अब ये पप्पू की तरह नहीं बल्कि पप्पा की तरह भाषा बोल रहे हैं। अब शायद अपोजिशन वालों को सुनकर हैरानी भी होगी कि इस तरह की स्पीच। आइए हम आपको दिखाते हैं राहुल गांधी जी की स्पीच। और वहीं पर राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि टीआरएस, बीजेपी और एमआईएम ये तीनों आपस में मिले हुए हैं। आप खुद फैसला कीजिए मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए। हम आपको दिखाते हैं राहुल गांधी जी की ये स्पीच। तो यह सवाल नहीं था कि व्यक्ति कौन सी जात का है, कौन से धर्म का है, महिला है या पुरुष है, बुजुर्ग है या जवान है। अंग्रेजों के खिलाफ पूरा का पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा था। उस समय कोई सवाल नहीं पूछता था ये कौन सी जात का है, कौन से धर्म का है। उस लड़ाई के बाद हिंदुस्तान को अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिला और कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है कि इस देश के हर एक व्यक्ति को इस देश में शांति से, प्यार से जीने का अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अगर व्यक्ति हिंदुस्तानी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी प्रदेश का हो, महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, हर एक व्यक्ति को शांति और भाईचारे से रहने का अधिकार है। यह पूरे हिंदुस्तान की जनता का हक है। और आज हिंदुस्तान में दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है। एक तरफ वे लोग खड़े हैं जो इस देश को बांटने में लगे हैं। वो हिंदुस्तान की बात नहीं करते हैं, वो हिंदुस्तान के सब लोगों की बात नहीं करते हैं, वो देश को बांटने में लगे हैं। और दूसरी तरफ वो लोग खड़े हैं जो देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक विचारधारा नफरत की विचारधारा, दूसरी विचारधारा प्रेम की, प्यार की विचारधारा। इन दोनों के बीच में लड़ाई है। जहां भी आप देखिए हिंदुस्तान में, किसी भी आप प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए, राजस्थान देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पूरे देश में लोग घबराए हुए हैं। जनता वो दिन याद करती है जब पूरा का पूरा हिंदुस्तान शांति से, प्यार से, बिना नफरत एक साथ खड़ा होता था। आज पहला सवाल पूछा जाता है, तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा प्रदेश कौन सा है, कौन सी भाषा बोलते हो। मगर सबसे जरूरी सवाल, क्या तुम हिंदुस्तानी हो, क्या तुम इस देश के हो, क्या तुम इस देश के लिए खड़े हो। चाहे वो रोहित वेमुला हो, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो,
मुसलमान हो, अलग अलग प्रदेशों में उसे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। जो भी आज हिंदुस्तान में कमजोर है, चाहे वो महिला हो, आज के हिंदुस्तान में महिला बाहर निकलने से डरती है। पता नहीं क्या हो जाएगा। इसका कारण है कि आज प्रधानमंत्री जी पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में प्रधानमंत्री देश को बांटने का काम करता है, नफरत फैलाता है। और एक तरफ प्रधानमंत्री जी हैं और दूसरी तरफ उनके समर्थक। नफरत फैलाते हैं और ये लोग सब धर्म से आते हैं, कट्टरपंथी लोग हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं। आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी देश को बांटने का काम करते हैं। आप मुझे बताइए कि एमआईएम उनकी क्यों मदद कर रही है? आप मुझे बताइए कि एक के बाद एक प्रदेशों में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, एमआईएम उनकी मदद क्यों कर रही है? क्योंकि विचारधारा एक ही है, सोच एक ही है, बांटने की सोच, देश को तोड़ने की सोच, नफरत फैलाने की सोच। और इन लोगों से हम लड़ रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इस देश में सबकी आवाज सुनाई दे। हम चाहते हैं कि इस देश में कोई ना डरे, इस देश में हर व्यक्ति को लगे कि यह देश किसी जात का, किसी धर्म का, किसी प्रदेश का नहीं है, यह देश हिंदुस्तान है और यह सबका है। और फायदा किसको होता है? फायदा, आप मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिए। पार्लियामेंट हाउस में पूरी दुनिया कहती है कि नोटबंदी से बड़ी गलती कोई नहीं हुई है हिंदुस्तान में। दुनिया के सब इकोनॉमिस्ट कहते हैं नोटबंदी पागलपन था। यहां पे छोटे दुकानदार हैं, आप किसी के पास चले जाइए, हैदराबाद के किसी भी छोटे बिजनेसमैन के पास चले जाइए, मिडिल साइज बिजनेसमैन के पास चले जाइए और उससे पूछिए, भैया एक बात बताओ, नोटबंदी से तुम्हारा कितना नुकसान हुआ? और सब के सब आपको बताएंगे हम बर्बाद हो गए। प्रधानमंत्री कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई है। पूरे हिंदुस्तान को लाइन में खड़ा किया, सब जात के लोग थे उसमें, सब धर्म के लोग थे, महिला पुरुष सब थे, बुजुर्ग युवा सब थे। पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ। मोदी जी कहते हैं काले धन को मिटाना है। छोटा सा सवाल, क्या उस लाइन में आपको नीरव मोदी दिखाई दिया? क्या उस लाइन में ललित मोदी दिखा? मेहुल चौकसी दिखा? ना। विजय माल्या दिखा? अनिल अंबानी दिखा? नहीं। हिंदुस्तान की गरीब जनता दिखाई दी। हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का, हिंदुस्तान के सब काले धन वालों का, चोरों का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने काले धन से सफेद कर डाला। आप किसी भी दुकानदार से पूछो, किसी भी व्यक्ति से पूछो, किसी भी किसान से पूछो, बताएगा कि नरेंद्र मोदी ने पूरे हिंदुस्तान के काले धन को सफेद कर दिया।
का पूरा हिंदुस्तान कहता है कि नोटबंदी गलत था, और आपके चीफ मिनिस्टर कहते हैं ना, नोटबंदी बिल्कुल सही निर्णय था। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने किया। पार्लियामेंट में आप देखिए, बीजेपी और नरेंद्र मोदी का समर्थन कौन करता है? आपके चीफ मिनिस्टर और उनकी पार्टी करती है। तो लक्ष्य एक ही है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी और यहां तेलंगाना में केसीआर और एमआईएम, और ये दोनों एक दूसरे का मदद, तीनों एक दूसरे का मदद करते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि ये देश एक साथ खड़ा हो। ये नहीं चाहते कि इस देश में सब धर्म के लोग, सब जात के लोग, सब लोग एक साथ खड़े हुए, क्योंकि अगर एक साथ हिंदुस्तान खड़ा हो जाएगा तो इनकी कोई जगह नहीं बचेगी, इनसे कोई पूछेगा नहीं। ये सच्चाई है। तेलंगाना बना और पूरे प्रदेश ने एक सपना देखा था। पूरे प्रदेश ने सोचा था कि एक नए प्रकार से यहां पे काम होगा, भाईचारे के साथ, प्यार के साथ, बिना भ्रष्टाचार विकास होगा। यहां पे जो पुरानी सिटी में रहते हैं, उन्होंने सोचा, ठहर जाइए प्लीज, डिस्टर्ब मत कीजिए। उन्होंने सोचा था कि यहां मेट्रो लाइन आएगी। जो ठेले वाले हैं, उन्होंने सोचा था कि हमें भी आजादी मिलेगी। जो छोटे बिजनेस चलाते हैं, जिन्होंने हैदराबाद का नाम पूरी दुनिया में मशहूर किया, उन्होंने भी सोचा था कि नए तरीके से काम होगा। 5 साल हो गए, 300 करोड़ रुपए चीफ मिनिस्टर के मकान को बनाने में लगाया जा सकता है, मगर आपसे मेट्रो छीनी जाएगी। जो यहां ठेले वाले हैं, उनको दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, उनको जगह नहीं दी जाएगी। और जो छोटे दुकानदार हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस चलाते हैं, उनको पहले नोटबंदी से मारा जाएगा और उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स से उनसे चोरी की जाएगी सीधी। और पूरा का पूरा फायदा तेलंगाना में एक परिवार को। अगर कोई उनके खिलाफ बोलेगा, चाहे वो किसान हो, युवा हो, उनकी पिटाई होगी, उनको मारा जाएगा, उनको दबाया जाएगा। और दिल्ली में नरेंद्र मोदी सिर्फ 15-20 लोगों के लिए पूरा का पूरा काम करते हैं। वो आपके चौकीदार नहीं है। आपसे कहा था प्रधानमंत्री मत बनाओ, चौकीदार बनाओ। वो आपके चौकीदार नहीं है, वो अनिल अंबानी के चौकीदार है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।